Alaikum sir. This is Syed Mustafa ma'am and sir, today I am representing my group. हमारे ग्रुप में असदुर रहमान, मुस्कान पंशी और एलियट है। सर हम लोगों ने सिनेमा मैनेजमेंट सिस्टम सेलेक्ट किया था अपने स्काला के प्रोजेक्ट के लिए और इसमें हम लोगों को एक रिजर्वेशन सिस्टम बनाना था, सिनेमा रिजर्वेशन सिस्टम बनाना था जिसमें सारे क्रेडिट ऑपरेशन हो रहे हो यूजिंग द मर्न स्टैक और उस पे हम लोगों को बैक एंड भी बनाना था, फ्रंट एंड भी बनाना था। तो अब हम लोगों ने पूरा मर्न स्टैक पे बनाया है जिसमें हमारे पास एक क्लाइंट साइड है, एक सर्वर साइड है। हम लोगों ने मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज यूज़ की हैं टू फास्टिफाई द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट and to increase the security also and to enhance the product. So first let me discuss about the server part. सर्वर में हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया सर, हम लोगों ने एज यू सजेस्टेड और यू टोल्ड अस दैट we should use model view controller. So in this application we have used MVC and you can see that we have more controllers models and public is for the other files and then we have routes. So in controllers we have all the controllers necessary for the CRUD operations in our databases, and we have for customers login indexes for the login for the session management like then movies controller reservation showtime and everything. Then we have models. We have models for each category, and in models we have administrator model. Connection model is for developing a connection with the MongoDB. In this, sir, we have used the env thing to secure my API, MongoDB API. If I push this project over GitHub, no one would be able to access my API key until or unless I इसको मैं ये जो मेरे पास config.env वाली फाइल है इसमें मेरे पास ये की है, ये जो मेरी सीक्रेट की है ना मोंगो डीबी की, ये इसमें है। अगर मैं इसको डॉट गेट इग्नोर की फाइल में डाल देता हूँ, मैं इसको अगर पब्लिक करना चाहूँगा तो कोई और मेरी की यूज़ नहीं कर सकता। तो इसका ये फ़ायदा है, हम लोगों ने ये यूज़ किया इसमें। ये एक लाइब्रेरी आती है डॉट env करके, तो उसके थ्रू हम लोगों ने डेटाबेस की एपीआई की के थ्रू कनेक्ट करवाया इसको यहाँ पे। फिर हमारे पास ये एक हमारा समझे मेन इंडेक्स वो है, सॉरी, इंडेक्स राउटर है। इंडेक्स मॉडल है जहाँ से सारे मॉडल्स हमारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। फिर मूवीज़ का मॉडल है जिसमें हम लोगों का मूवीज़ का डेटाबेस जाएगा। रिजर्वेशन मॉडल है। फिर हमारे पास शो टाइम और यूजर्स का मॉडल है। अच्छा, अब इसमें सर हम लोगों ने देखें, आप इसमें यूजर्स के मॉडल में जो यूजर्स का मॉडल बेसिकली वहाँ पे काम कर रहा है जहाँ पे साइन अप है और उसके अलावा लॉगिन है, उधर काम करेगा ये। अच्छा, इसमें मॉडल में हम लोगों ने यूज़ किया है बीसी क्रिप्ट, JSON Web Token for validating and for enhancing the security. इसमें BC Crypt के थ्रू तो हम लोग अपने पासवर्ड को हैश कर रहे हैं और जो हैश पासवर्ड है वो हमारे डेटाबेस में स्टोर होगा। जैसे ही बंदा कोई लॉगिन करेगा उसके वो एक पासवर्ड हम जो एंटर करेगा वो पासवर्ड डायरेक्टली हैश हो जाएगा फर्स्ट प्लेस पे। अगर यहाँ पे हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे टोकन हैं सर, इसका मैं बता देता हूँ। सो अभी ऊपर चला गया काफी। तो इसमें हमारे पास सारे पासवर्ड जो हैं वो हैश हो रहे होते हैं, सही। और फिर टोकन जेसन वेब टोकन हम लोगों ने एक लाइब्रेरी आती है जेसन वेब टोकन करके, उसमें हम लोगों ने उसके थ्रू क्या किया है सर, उसके थ्रू हम लोगों ने ये देखें सर, ये देखें, ये जो इतने सारे हैं ना सर, ये टोकन हर दफ़ा जनरेट होगा और इस टोकन की एक की है। वो की भी हमारे पास इसी फाइल में डॉट env में मैंने स्टोर की हुई है। और ये देखें सर, माय नेम इज एंड ब्ला ब्ला ब्ला, इस की के थ्रू जो मेरा डेटा है
जो मेरा एक कलेक्शन होगी किसी भी यूजर की, वो इस की के साथ इसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, मेरा कलेक्शन आएगा, ये की जाएगी, इस मल्टीप्लिकेशन वगैरह परफॉर्म होगा, और वो एक टोकन जनरेट कर देगा मेरे की के अगेंस्ट, मेरे जो कलेक्शन है उसके अगेंस्ट एक टोकन जनरेट हो जाएगा। उससे ये होगा बाद में मैं वेरीफाई कर सकूंगा कि जो मेरा टोकन है क्या वो मेरे स्पेसिफिक यूजर का है या नहीं है। This is we have used for the authentication for the web pages. Like I can't directly get into home page just by adding giving the route to home. So that's why we have used this token. So let me get back to the इंडेक्स हो गया था। फिर हमारे पास यूजर्स का मैं बता रहा था। हाँ, यूजर्स में हम लोगों ने ये टोकन्स बनाए थे। सही है, ये हो गया। अब बीसी क्रिप्ट के थ्रू हम लोग अपना पासवर्ड वैलिडेट कर रहे हैं, जो हमारा हैश में पासवर्ड स्टोर हुआ हुआ डेटाबेस में। और फिर उसके अलावा हमारे पास शो टाइम, ये सारी जो चीज मॉडल्स हमारे हो गए। अच्छा, इसमें फिर हम लोगों ने एक और टॉप लेवल की वैलिडेशन लगाई हुई है, जोई की। तो इसमें क्या हो रहा है सर, हमारे पास जो सारे हम लोगों ने मॉडल्स जो है ना अपने जोई के थ्रू सब वैलिडेट किए हैं कि जो डेटा हमारे पास यूजर से आ रहा है क्या वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसमें ये सारी वैलिडेशंस लगी हुई हैं हमारे पास। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे वैलिडेशन के लिए जोई यूज किया है, सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए पासवर्ड हैशिंग के लिए bcrypt यूज किया है, फिर अपनी एपीआई की वगैरह हाइड करने के लिए .dne मॉडल यूज किया है, फिर ऑथेंटिकेशन के लिए सर हमने टोकन जेसन वेब टोकन्स यूज किए हैं JWT। फिर उसके बाद सर इसमें हमारे पास मोंगो डीबी हम लोगों ने यूज किया था, उसके लिए मोंगोज यूज किया था, और मोंगोज पे हम लोगों ने एटलस पे डेटाबेस बनाया इसका। और सर इसकी जो कनेक्टिविटी करवाने के लिए मैं दिखा देता हूँ, इसकी होम ये जो हमारा सर्वर है, सर्वर साइड की कनेक्टिविटी करवाने के लिए हम लोगों ने कोर्स यूज किया है। तो ये हमारा सर्वर साइड की डेमोन्स्ट्रेशन थी सर। और मैं ये बता दूं सर आपको कि हम लोगों ने जितने ये सारे कंट्रोलर्स हैं, ये सारे जो हैं ये पोस्टमैन पे टेस्टेड हैं। हम लोग साथ साथ बनाते जा रहे थे, पोस्टमैन से डेटा पोस्ट करके चेक करके वेरीफाई करके चेक चेक करे जा रहे थे। तो ये जो है हमारे कंट्रोलर्स वगैरह सब वेरीफाइड हैं, सब वर्किंग कंडीशन में हैं। फिर ये हमारा सर्वर साइड हो गया, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। आई होप मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। अब इसके बाद है हमारे पास क्लाइंट साइड। सर क्लाइंट साइड पे हम लोगों ने चीज़ें यूज़ की हैं, वो हैं रेस्टफुल एपीआईज फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रांसफर ऑफ डेटा। फिर हम लोगों ने रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज़ किया है। रिएक्ट बूटस्ट्रैप एक लाइब्रेरी है, आपको सर इसका आइडिया होगा। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने डायरेक्ट, ताकि हम टाइम कम था तो हम लोगों ने रिएक्ट बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी और उसकी मटेरियल यूआई की लाइब्रेरीज यूज़ की हैं। ये देखें सर, रिएक्ट बूटस्ट्रैप, नोड सैस भी यूज़ किया है। फिर हम लोगों ने मटेरियल यूआई यूनिवर्सल वेब कुकीज़ यूज़ किए हैं कुकीज़ बनाने के लिए। एक ये चीज़ है बहुत ज़बरदस्त, रिएक्ट पासवर्ड स्ट्रेंथ बार यूज़ किया है। फिर ये सारा फॉन्ट ऑसम, एक्सियोस फॉर कम्युनिकेटिंग विद द बैक एंड। ये सर हमारा क्लाइंट साइड हो गया। अब इसकी मैं चीज़ें बता देता हूँ। पब्लिक में नहीं, सोर्स में जाएंगे सर, ये देखें सर, सोर्स में हमारे पास एक app.js की फाइल है जिसमें हमारा होम राउट्स हैं जहाँ से हमारी असल राउटिंग हो रही है परफॉर्म। फिर उसके बाद उसके टॉप पे हम लोग जाएंगे तो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स हमने सारे बनाए हुए हैं, अबाउट का, एडमिन का, अच्छा CSS वगैरह सारी हमने इधर रखी हुई है। ये एक CSS इधर आ गए, बाकी इसमें हम लोगों ने एडमिन, कस्टमर लिस्ट, कस्टमर्स, एरर्स, होम, इंडेक्स, स्नैप, हमारा ये सारे जो हैं रिजर्वेशन के सबके पेजेस, सबके हम लोगों ने यहाँ पे ये जो है थ्रू यूजिंग रिएक्ट रिडक्स एंड रिएक्ट, हम लोगों ने इसमें रिएक्ट हुक्स और रिएक्ट रिडक्स यूज किया है। और सबसे बड़ा वो है रिएक्ट हुक्स यूज करने का, क्योंकि हम लोगों को यूज स्टेट और यूज इफेक्ट यूज करना था तो रिएक्ट हुक यूज किए। और हम लोगों को बॉटम से अपना डेटा टॉप पे भेजना था। एज ये हमें पता है कि हम ये जो हमारा आर्किटेक्चर है रिएक्ट का, इसमें टॉप टू बॉटम डेटा ट्रांसफर होता है। तो उसके लिए हम लोगों को बॉटम टू अप डेटा ट्रांसफर करवाना था, तो उसके लिए हम लोगों ने रिएक्ट रिडक्स यूज किया है।
तो ये हो गया। अब इसके बाद सर मैं एप्लीकेशन का डेमो दिखा देता हूँ। अच्छा, इसमें भी हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन वगैरह यूज़ किए। मैं फ्रंट एंड पर दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। अ, सबसे पहले सर मैं एडमिन का दिखाता हूँ। सर ये एडमिन के लिए अगर यहाँ पे मैं अगर एडमिन की क्रेडेंशियल्स डालूंगा तो मैं एडमिन के डैशबोर्ड पे चला जाऊंगा। अगर मैं अपना नॉर्मल यूज़र की क्रेडेंशियल्स डालूंगा तो नॉर्मल यूज़र के ऊपर चला जाऊंगा। ये हमारा साइन अप पेज है। तो अगर साइन अप नहीं, सॉरी, लॉगिन। तो अगर मुझे साइन अप करना है तो मैं साइन अप पे जाऊंगा। अच्छा सर, इसमें भी हम लोगों ने सर बहुत सारी वैलिडेशन चेक्स और मल्टीपल चीज़ें लगाई हुई हैं। अच्छा, सबसे पहले तो सर आप ये देखें कि बटन इनेबल्ड नहीं है जब तक मैं कोई भी फील्ड नहीं भरूंगा सही से। तो अब मैं अगर फील्ड भरता हूँ, जैसे यहाँ पे शुरू करता हूँ, सरफराज की भरते हैं सर। सरफराज, ये अगर मैं जूम कर दूँ, सरफराज अहमद, सरफराज, AHM, सरफराज अहमद। इसका ईमेल एड्रेस लिखते हैं हम लोग, एच। अच्छा सर, इसमें एक और मज़े की चीज़ दिखानी है। सर ये जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रही है सर, ये डायनेमिक है हमारा। डायनेमिक इन अ सेंस के ये जो है यहाँ से एक अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट ये वेरीफाई कर रहा होगा हमारे डेटाबेस से। इसमें मैं अगर डालता हूँ अपना रजिस्टर्ड, ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाला ईमेल एड्रेस CS1812, ये यहाँ पे आ रहा है। मैंने ये डाला सर, ये इसने डायनेमिकली डेटाबेस से फेच करके मुझे बता रहा है रजिस्ट्रेशन आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। काफ़ी इसमें टाइम वेस्ट हुआ था, मगर फाइनली इट वर्कड। अच्छा, इसकी मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। सर ये सारे टोकन्स हैं इसके। सर ये देखें, मैंने जो जैसे जैसे मैं वर्ड लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा सी, उसने कहा रिक्वेस्ट मेड फॉर चेक डेटा रिसीव्ड CS, फिर नल उसने रिटर्न कर दिया CS। जैसे ही मैंने लिखे जा रहा हूँ सर, ये देखें 1812 पूरा जैसे ही कंप्लीट हुआ सर, इस पॉइंट पे यहाँ पर आके 1812 134 मैंने पूरा जब जैसे ही डाल दिया, तो ये देखें सर, यहाँ पे जैसे ही पूरा मैंने डाला तो उसने मुझे, यूजर ने मेरा ये आया, तो उसने डेटा टू बी सेंड टू क्लाइंट, तो उसने जो क्लाइंट को डेटा भेजा वो ये मेरा पूरा कलेक्शन, उस कलेक्शन में मेरे पास टोकन्स भी, मेरे पास हर चीज़ आई हुई मेरी। तो मेरा जो नेम है वो आ रहा है। अच्छा सर, ये देखें पासवर्ड जो है हमारा हैश फॉर्म में है। ठीक है सर, इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम मेरे सारे जो डिटेल्स हैं जो हमें मैंडेटरी थी यूज़ करना, वो हमने यूज़ की हुई हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पे हमारे फ्रंट एंड पे ये जो चेक हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है। तो अगर मैं इसको न्यू कर देता हूँ, ऐसे यार, इन्फो इन्फो एट सैयद मुस्तफ़ा इमरान.com, ये हो गया मेल। अच्छा सर, इसमें देखें अभी तक साइन अप वाला इनेबल्ड नहीं है। अच्छा, इसमें यहाँ पे हम लोगों ने एक वैलिडेशन लगाई है सर, ये जोई की वैलिडेशन है। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा should not be more or less than 11 digits, as for as it's, this application is developed for Pakistan. So 03039 434। मैं इधर यहाँ पे एक और नंबर डाल देता हूँ, कराची एड्रेस। देन सर यहाँ पे ये देखें, ये मैंने एक और चीज़ यहाँ पे यूज़ की है, स्ट्रेंथ बार। अच्छा, अब यहाँ पे मैं डालता हूँ, वन टू थ्री फोर। यहाँ पे भी मैं डालता हूँ A B C D 1 2 3 4। सर देखें पासवर्ड मैच्ड हो गए दोनों। फिर अब इसमें अभी तक वो नहीं हुआ। अब मैं अगर यहाँ पे साइन अप करता हूँ तो चेक करते हैं, साइन अप नहीं होगा। बैकएंड पे देखते हैं सर एरर क्या आ रहा है। सर बैकएंड पे देखें, वो बता रहा है जो ही हमारा जो है वो वैलिडेशन चेक करके बता रहा है कि हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो शुड नॉट बी 11 मोर देन 11 कैरेक्टर्स लॉन्ग। सही है।
तो अब इधर इसको मैं कम कर देता हूँ, अब फिर साइन अप करके देखते हैं। सर ये देखिए न्यू यूज़र क्रिएटेड, और हम लोग अपना यूज़र क्रिएट कर दिया है। हमारा ईमेल एड्रेस है, ईमेल आईडी है info@sayyedmustafamam.com। तो ये हो गया। अब मैं ये मेरा एडमिन का पैनल, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अच्छा ये सेव हो गया सर। अब ये हम लोग यहाँ से लॉगिन कर जाएंगे अपनी वेबसाइट में। अच्छा यहाँ पे भी चेक्स लगे हुए हैं सर। यहाँ पे अगर मैं इनवैलिड एंटर, दोनों डिटेल्स एंटर नहीं करूँगा तो प्लीज़ एंटर डिटेल्स बोलेगा, और अगर गलत पासवर्ड टाइप कर दूंगा तो भी वो आई होप नहीं करेगा। आई डोंट नो ये कैसे कर दिया इसने, ये यहाँ पे चेक नहीं हुआ। तो ये शायद बनाते टाइम तो सर ये सही चल रहा था, मगर ये शायद बैकएंड पे हम लोगों से कुछ चीज़ हटा गई है शायद, उसकी वजह से ये नहीं हुआ। बहरहाल अब सर इसमें जब बंदे ने लॉगिन किया, सर एक और दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ इसको। यहाँ से मैंने लॉग आउट किया, यहाँ से CS की पासवर्ड डाला, सही है। तो इसमें पासवर्ड का हमारा कोई हम लोगों से मिस हो गया, तो जिसकी वजह से वो पासवर्ड पे चेक नहीं लगा रहा, मगर वो इसके ऊपर यूज़र नेम के ऊपर कर रहा है। अगर मैं फिर से करता हूँ सर, तो जहाँ से लॉग आउट किया, पासवर्ड मैंने वही डाला, इसमें यूज़र नेम चेंज किया, तो क्या करते हैं इनवैलिड। चलो सिर्फ पासवर्ड पे हमारा शायद इफ़ और एल्स की जो कंडीशन है वो पासवर्ड पे शायद हम लोगों से मिस हो गई है, या कमेंट आउट हो गई है, कुछ उसमें हुआ है। बाकी ये सब काम कर रहा था। अच्छा तो ये हो गया, साइन अप हो गया, लॉगिन मैं करके दिखा देता हूँ। अच्छा लॉगिन, वेलकम सरफराज अहमद। सर ये जो आ रहा है मेरा फर्स्ट और लास्ट नेम डेटाबेस से फैच होकर आ रहा है सर। और ये हमारा अब आ गया होम पेज पे, हम लोग सरफराज के जो समझे जो यूज़र है उसका होम पेज। और यहाँ पे हमारे पास ये कैरोसेल लगा है होम पेज पे सर। फिर हमारे पास ये मुख्तलिफ राउट्स हैं होम का। फिर अबाउट अस का है, जैसे स्टैटिक पेज हमें गाइडेड बोला गया था बनाने को, इसमें हमारा सिनेमा का हम लोगों ने दिखाया हुआ है। और फिर न्यूज़ एंड इवेंट्स का बनाया था स्टैटिकली एक पेज, ये हमारा न्यूज़ एंड इवेंट्स का हो गया। ठीक है सर। अब होम पे जाएंगे, होम पे नाउ शोइंग में हमारे पास ये जो मूवीज़ आ रही हैं सर, ये सारी डायनेमिकली आ रही हैं फ्रॉम द डेटाबेस। ये जो टाइम्स आ रहे हैं सारे डायनेमिकली आ रहे हैं, ये हम लोगों ने हार्ड कोडेड नहीं है। ये वैल्यूज़ जो हैं, जो सारे शो टाइम्स हैं, ये सब कुछ डेटाबेस से फेच होकर आ रहा है हमारे पास, जो एडमिन डालेगा वो भी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दूंगा सर। फिर हमारे पास ये मूवीज़ हैं, जो अपकमिंग मूवीज़ हैं सर, ये हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ की हैं सारा CSS वगैरह। तो ये हमारा होम पेज हो गया सर। फिर यहाँ पे हम लोग अगर टिकट बुकिंग पर जाएंगे, तो हम लोग यहाँ से टिकट बुक कर सकते हैं। और इसमें हम लोग यहाँ से कोई नंबर, जो भी सीट नंबर्स देख सकते हैं कौन से हैं, और फिर यहाँ से टिकट बुकिंग हो जाएगी हमारी। फिर वापसी इधर आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे सर मैं अब आपको अपना उसका दिखा देता हूँ पेज, एडमिन का। यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो लॉग आउट भी कर जाएंगे, तो ये लॉग आउट हो गया। मैं वापसी यहाँ से अगर होम पे जाता हूँ, तो वो नहीं जा रहा, वो ऑथेंटिकेशन लगी हुई है जो कि हमारे टोकन के थ्रू होती है। अगर मैं सर आपको दिखाऊं, तो यहाँ से लॉगिन किया मैंने, लॉगिन सक्सेसफुल। यहाँ पे जाएंगे कुकीज़ में, कुकीज़ के अंदर हम लोगों ने जो मैं आपको बताया था JWT वेब टोकन यूज़ किया है सब, वो देखें जो मेरा टोकन बैकएंड पे जनरेट हो रहा था वो ये रहा। तो और उसकी एक्सपायरी मैंने हाफ एन आवर की रखी है, तो यहाँ पे वो आधे घंटे में एक्सपायर हो जाएगा। तो ये हमारी कुकी जनरेट हो रहा है, आधे घंटे बाद अगर कोई इसको रिफ्रेश करेगा तो पेज ऑटोमेटिकली हमारा कुकी डिस्ट्रॉयड हो चुका होगा, तो हमारा पेज नहीं चलेगा। तो ये हमारा होम पेज और फ्रंट एंड का पार्ट हो गया, जिसमें राउटिंग वगैरह सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ से हम लोग होम पे आ जाएंगे, ये हमारा न्यूज़ एंड इवेंट्स का हो गया। फिर यहाँ से लॉग आउट कर दिया हमने, तो ये वापसी अपना इसके ऊपर आ गया हम लोग। ठीक है सर, ये हो गया। अब मैं अब फिर से इसको यहाँ पे लॉगिन करके रखता हूँ। फिर यहाँ पे हम लोग जाते हैं, इस पे अगर हम लोग दिखाएं,
टू थ्री। तो ये हमारा सर एडमिन का मैं साइन अप कर रहा हूँ, एडमिन का लॉगिन कर रहा हूँ, एडमिन का साइन अप नहीं है, हमारा एडमिन का लॉगिन है। अच्छा, तो अब इसमें हमारे पास, ओ सॉरी, यहाँ पे मैं लॉगिन कर देता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास सर ये देखें, सिंप्लेक्स एडमिन का पैनल आ गया हमारे पास। अबाउट अस, होम, होम भी इसका यही होम है। इसका इसके होम पे वो वाला होम नहीं आएगा सर, एडमिन के। इसका जो नैप बार है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, लॉग आउट है, इसमें होम है। अच्छा, अब एडमिन को हमने क्या किया, जो टाइम फ्रेम था उसके अंदर, ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेम हमने जो ऑप्शंस दिए एडमिन के पास, एडमिन हमारा जो है मूवी नेम ऐड कर सकता है। न्यू, अगर हमने फर्स्ट करें न्यू मूवी खरीदी किसी से, तो हम लोग यहाँ पे मूवी ऐड करवा सकते हैं। जैसे कि मैं एवेंजर्स ऐड करवा, एंड गेम, एंड गेम, एंड गेम ऐड की सर। मैंने एंड गेम खरीदी है मई में, 7 मई। और ये है इसके जॉनरा हम लोग रख देते हैं फैंटेसी, फैंटेसी। फिर कितने, इसकी मूवी की ड्यूरेशन कितनी है हम लोगों ने बता दिया, 3 आवर्स एंड 21 मिनट्स। फिर हमने मूवी का ईयर बता दिया, 2020। ये सनमा ने हमारे खरीदी है, तो हम लोगों ने मूवी का डेटा पोस्टेड, आई होप ये बैकएंड पे भी आ गया होगा सर। ये देखें, ये हमारा सेव्ड इन डेटाबेस, और ये हमारा डेटाबेस में भी सेव हो गया। अच्छा, अब मैं, अच्छा, ये हमारी ऐड न्यू मूवी में, अब मूवी लिस्ट में आएंगे हम लोग। यहाँ पे अगर इसको, सॉरी, अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो मेरे पास ये एंड गेम जो है, जो मैंने अभी ऐड किया है, वो डेटाबेस में जाके इधर फैच होकर आ गई है। अच्छा, फिर हमारे पास कस्टमर लिस्ट है सर। ये देखें, सरफराज अहमद का मैंने अभी जो अभी अभी आपके सामने जो लॉगिन किया था, वो सारा सरफराज अहमद की डिटेल्स आ रही हैं, उसका ईमेल एड्रेस, उसका नंबर, सब कुछ आ गया। ये कस्टमर की लिस्ट है। फिर ऐड शो टाइम। अच्छा, ऐड शो टाइम भी थोड़ा हमारा डायनेमिक है अभी। ऐड शो टाइम सर वो है, वो जो आपने होम पेज पे सारे शो टाइम्स देखे थे सर, वो है ये। अच्छा, इसमें हमारे पास ये जो ड्रॉप डाउन है, ये भी डायनामिक है सर। इसमें जो ये फील्ड्स हैं, ये सारी आ रही हैं जो यहाँ पे हमारे पास मूवी अवेलेबल होगी, वही यहाँ पे शो होगी। ये देखें सर, जो एंड गेम अभी मैंने डाली थी, ये अभी आ गई, सही है। तो मैं एंड गेम सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से शो टाइम डेट सेलेक्ट करूंगा कि कल हम लोग एंड गेम चलाएंगे 9 PM, 9 PM पर हम लोग शो करेंगे हाँ से 9 PM पे हम लोग अपनी 9 PM पे हम लोग एंड गेम शो करेंगे। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ सीट्स हमने डिफॉल्ट रखी है 55, क्योंकि हमारे थिएटर का साइड 55 है। हम लोग इसको कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है सर। तो अब इसको सबमिट कर देते हैं अगर, तो ये डेटाबेस पे जा चुका है। और इसमें यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं, एट शो टाइम हमारा हो चुका है, सही है। ये देखें सर, ये स्टेट्स मेंटेन हो रही है हमारी यहाँ पे, जो सारा स्टेट्स में डेटा यहाँ पर आ रहा है हमारे पास। और इसके बाद अगर हम लोग वापसी अपने उसके ऊपर जाते हैं, यहाँ पर सरफराज अहमद के पेज पे, तो चेक करते हैं कि हमारे पास एंड गेम आ गई सर। ये देखें, 9 बजे हम लोग उसको शो कर रहे हैं, 55 नंबर हैं, कल हम लोग उसको चलाएंगे। और यहाँ पे भी अगर चेक करेंगे तो ये देखें सर, एंड गेम आ गई। तो ये हमारा सारा डायनेमिक हुआ हुआ है काम। और इसके ऊपर जो हम लोगों ने डेटाबेस यूज़ किया सर, वो ये मोंगो डीबी यूज़ किया हुआ है। इसका मैं दिखा देता हूँ, स्काला की ऐप में जाएंगे, और ये हमारा मोंगो डीबी चल रहा है पीछे। एटलस पे जो हम लोगों ने बताया था, मैं फॉर वेरिफिकेशन पर्पस आपको कोड वो दिखा देता हूँ। अम, ये सारे हमारे जो हम लोगों ने वो बनाए हैं कलेक्शन वगैरह, सारे इधर आ रहे हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर का कलेक्शन है, हमारे यूज़र का कलेक्शन है। लोड हो रहा है ये देखें सर, सरफराज अहमद को चेक करते हैं, ये लास्ट में आ रहा है, सही। और फिर शो टाइम्स में हम लोगों ने जो मूवी ऐड की है, वो भी आ रही होगी लास्ट में यहाँ पे। तो ये हमारा सारा डेटाबेस हो गया।
ये रिजर्वेशंस का हो गया सर, जो बंदों ने रिजर्वेशंस क्यों किए लोड कर रहा है। फिर ये इंटरनेट का शायद इशू है मेरे साथ। और फिर मूवीज़ का, फिर एडमिनिस्ट्रेटर का, ये सारे हमारे पास डेटाबेसेस क्रिएट हो गए। सही है सर। और अच्छा, अब इसमें मैं जाता हूँ, तो ये हमारा आई होप सारा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे अगर हम लोग अपने एडमिन में आएंगे, हम लोग इसको यहाँ से लॉग आउट करते हैं, तो ये लॉग आउट हो गया एडमिन से। और अब ये हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया सर। इसमें सारा जो था ये देखें सर, इसमें नैप बार हर जगह का अलग नैप बार है। लाइक इस स्क्रीन पे देखें सर, यहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं आ रही। अगर मैं एडमिन का आपने चीज़ें देखी थी अलग आ रही हैं, और अगर यूज़र लॉगिन करता है यहाँ पे देखें सर अलग चीज़ें आ रही हैं। तो ये हमारा डायनेमिक पूरा एप्लीकेशन हो गई। अगर इसमें और टाइम होता हम और इन्हांस करते सर, बट फॉर द टाइम बीइंग जितना टाइम था उस हिसाब से सर इसमें मूवीज़ भी सर्च कर लेगा। ये देखें अर्तुगरुल, अगर मैं इस पे लास्ट में ही सर्च करता हूँ एंड गेम, ये देखें सर नीचे स्टेट्स भी मेंटेन हो रही हैं इसकी। फिर एंड गेम का टाइम मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे सर, ये अभी यहाँ पे नहीं टेबल में शो कर रहा, मगर ये फैच होकर डेटा डायनेमिक वहाँ से फैच होकर आ रहा है सर। यहाँ पे सर ये देखें जो डेटा है मेरे पास, ये देखें सर जो मैंने वहाँ पे सर्च किया था ये मेरे पास एंड गेम आ गया। टाइम सीट्स बता रहा है सर कितनी बुक्स हुई हैं, सीट बुक एक भी सीट नहीं बुक हुई हुई है इसमें। अगर मैं इसमें यहाँ पे ऊपर सबसे फर्स्ट वाले पे सर्च करवाता हूँ, तो ये देखें सर इसका भी डेटा आ गया हमारे पास। तो अगर हम लोग इसका डेटा चेक करते हैं सर, इसमें सीट्स बुक्स देखें सर, 34th नंबर वाली सीट बुक हुई है हमारी, 34 सीट बुक हुई हुई है सर। एक्चुअली ये 34th नंबर वाली है, जो मैंने पिक्चर दिखाई थी ना सर आपको, उसकी ये 34th नंबर वाली सीट है। और एक सीट कम हो गई 55 में से हमारी। और इसका टाइम बता रहा है, अगर मैं इसमें से यहाँ पे किंग या स्नाइपर सेलेक्ट करता हूँ, इसका भी हमारे पास डेटा आ गया। ये भी, इसमें भी सीट्स टोटल सारी ही हैं तकरीबन हमारे पास। तो ये सारा, अगर इसमें कोई मूवी नहीं अवेलेबल होगी तो शायद ये उसका उसका डेटा भी, उसका डेटा नल आएगा हमारे पास। ये देखिए, इसका डेटा नल है हमारे पास। तो ये सर इसका देखें राउट, देखें सर ये राउट जा रहा है, इस राउट पे जा रहा है और वहां से फेच करके लेकर आ रहा है हमारा डेटा बैकएंड से। ये बैकएंड का राउट है हमारा। और इसका मैं मेथड दिखा देता हूँ, ये पोस्ट का मेथड है, क्योंकि यहाँ से हम लोग डेटा भेज रहे हैं और फिर वहाँ से फेच करवा रहे हैं। तो ये सर हमारा छोटी सी एप्लीकेशन हमने बनाने की कोशिश की। आई होप आपको पसंद आई हो सर। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज़ सर, दिस इज ऑल फ्रॉम अस। थैंक यू सर।